ये कर लिया वो कर लिया सब कुछ कर लिया, पर यार क्या करूं, आदत नहीं छूट रही हूं। अब जाऊं किसके पास जाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं, मौलवी के पास जाऊं, फकीर के पास जाऊं, किसके पास जाऊं। किसी के पास मत जाओ। जहां तक दूर गए हैं वहां से वापस पलट के खुद के पास आने की कोशिश भी करो और वापस आपके खुद के पास आओ। हर समस्या, हर दिक्कत, हर दुख दर्द का आपको समाधान मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए अंतरात्मा को खोजना पड़ेगा। जो जिसके अंदर आत्मा सोई है न, उसको झंझोर के जगोना पड़ेगा, क्योंकि कई वर्षों से सोई हुई है ना, इसलिए जगने में भी थोड़ी देरी लगेगी। ध्यान से सुनना, लाखों की लाइन बोल रहा हूं। किसी भी बात व चीज से आपका अगर लगाव है या हो गया और या वर्षों से है, तो उसका हल ढूंढने दूर कहीं मत जाना, क्योंकि जिसका हल ढूंढ रहे हो उसका निवारण उसका पास ही है, जो ढूंढ रहा है उसके पास ही है। शराब की लत, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, चरस, बस उसकी आखिरी तह तक जाओगे तो आपको जो समझने से नहीं समझोगे, मगर उस घटना से आपके अंदर आत्मा जाग जाएगी। तर्क का यही मतलब यही नियम है। तर्क जो भी चीज है उसकी आखिरी तह तक। मुझे भी संगीत से अति लगाव था, संगीत से अति लगाव था। गाने के अंदर ऐसे ऐसे बोल आ जाते थे, वहीं पे रुक जाता था। एक लाइन याद आती तो 15-15, 20-20 दिन, 2-2 साल तक या वही लाइन दिमाग के अंदर चलती थी। यार लिखने वाले ने, शायर ने क्या लाइन लिखी है, लिखने वाले शायर ने क्या लाइन लिखी है, और एक सागर का पानी गागर में भर दिया, यही लगता था। मगर जब उसकी आखिरी तह तक पहुंचा तो उसका जो भी निवारण था वो पूरा समझ में आ जाता। कहने का मतलब मेरा ये अर्थ है, जब तक पर्दे में कोई भी चीज है, कुछ भी, भले कुछ भी रख लो, एक उदाहरण के तौर पे करो, मजाक मत समझना, एक पर्दे के पीछे गधा रख लो और दुनिया को बोल दो इसके पीछे खूबसूरत अप्सरा बैठी है, मैं कहता हूं 15 दिन के आगे आपके घर के आगे भीड़ लग जाएगी कि आपको घर से निकलना ही बार मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ लग जाएगी। जो भी पर्दे के पीछे है, जब तक दिल में आरजू जगती है, कौन जगाता कि उसकी आरजू, जो आगे चिलमन जिसे पर्दे बोलता है, पर्दा ही आरजू जगाता कि इसके पीछे आखिर है तो है क्या है। और जब वो चीज बेनकाब होती है तो कुछ दिन वो चीज अच्छी लगती है, उसके बाद में उसकी तरफ कोई झांकता भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो पर्दे में थी तब तक उसका मोल और उसका आबरू आरजू थी, पर वो बेनकाब होने के बाद में सामने आ जाती है। तो इसी तरह कोई भी नशा कर रहे हो, शराब भी पी रहे हो तो थोड़ा 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 पी रहे हो, डेली का पी रहे। यार ज्यादा पी ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा पी ली तो पता है ना क्या हो जाएगा। अरे ज्यादा पी, पता नहीं क्या हो जाएगा, पर पी तो ज्यादा पता हो जाएगा कि क्या हो गया। इतने दिन तो यही सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर उसका पता कर। एक पी रहा उसकी जगह 2 पी, 4 दिन में 4 बोतलें खाली कर रहा तो 4 दिन में 10 बोतलें खाली कर। 10 बोतलें खाली करने से ही तुझे ठोकर भी मिलेगी और उसका आखिरी तह तक जाने का सिला भी मिलेगा कि यार आखिर हुआ तो क्या हुआ। जब सब कुछ बिकने लगेगा, सब कुछ बाजी दाव पे, जान की दाव पे बाजी लगेगी, तब उसको क्या कि वो अंदर की जो स्क्रू लूज है ना, वो वापस ऑटोमेटिक टाइट हो जाती है। सब की सब दुनियादारी उसको नजर आ जाती है, ऑटोमेटिक, किसके कहने से भी नहीं छोड़ेगा, पर वो खुद अपने आप आत्मा से छोड़ देगा। मुझे आज के बाद इसी बेकार चीज को छूना ही भी, मैं भी नहीं पीऊंगा, किसी और को भी नहीं पीने दूंगा। क्यों नहीं पीने दूंगा? मैं इस रास्ते से, इस स्थिति से गुजरा हूं। कुछ भी बुरा मत मानना, कभी कभी आस्की में ऐसे ऐसे हो जाते कि यार उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। मेरा कहना मानो, उसको जी जान से चाहो, जी जान से चाह लो, जो भी आपको करना उसकी कर लो,
आखिरी उसकी तह तक जाओ। जैसे बोलते हैं सागर, सागर की निचली की जो तलवट एंड फाइनल होती वहां तक जाओ। वहां जाने के बाद में आपको पता लगेगा इससे नीचे जमीन नहीं है, इससे नीचे गड्ढा नहीं है, यही जमीन आखिरी है, ये सागर का तय है। जो भी आपको मिलेगा वहां से बाहर ला के उसको देख लो, आपका दिल को तसल्ली हो जाएगा, मैंने सागर देख लिया, उसकी तय तक में जा आया और तय के अंदर ये चीजें मुझे मिली है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपकी आरजू क्या होगी? यही होगी आरजू, यही थी सागर में पता नहीं क्या जीते रहते तो यही इंतजार होता, पता नहीं क्या। पर उसके अंदर गए, वो चीज लाए, आंखों के सामने आई, रूबरू बात हो गई, आपको तसल्ली हो गई। प्रत्येक चीज के अंदर यही आपको तसल्ली लानी है। कुछ भी बीड़ी पी रहे हो तो जी भर के पी लो, जी भर के पी लो। खांसी होगी, दम निकलने के जैसा होगा, आखिरी में 4 दिन सांस में तकलीफ जोरदार होगी ना, तब महसूस होगा अब तो भैंचोद मर रहा हूं, अब करूं तो क्या करूं, अब तो मरूंगा क्या करूं। उसके बाद में डॉक्टर के पास ले जाना, इलाज कराना, और उसके बाद में ऑटोमेटिक वो बोलेगा मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा। नहीं भाई मैं नहीं पीऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा। अरे पी ले, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा। अरे पहले तो वो डेली को पी रहा था तब नहीं मर रहा था, धीरे धीरे। तो क्या है, दुनिया कहती है जो करती नहीं, जो अपन करते हैं दुनिया वो करती है। ये दुनिया का एक रिवाज मान लो या दस्तूर मान लो, तो समझाने से कोई नहीं समझता है। ये तो जब ठोकर लगती है ना खुद को, तब पता चलता कि पांव में लगी है, ऊपर पैर में लगी है, घुटने में लगी है, कहां लगी है, तब उसका दर्द महसूस होता। जब ठोकर लगती तब सोचता यार इस रास्ते तो चला था पर इसमें भी पत्थर है, आज रात का अंधेरा ध्यान से संभल के जाना पड़ेगा, क्या पता फिर कहीं गिर ना जाओ। तो मेरा कहने का उदाहरण यही है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर ही मारता है। ठीक है, कभी आप आशिकी में भी नाकाम हो जाते हो, नाकाम हो जाते कोई बात नहीं, पर उसकी तर्क करो, उसकी आखिरी तय तक जाओ। तय तक जाने से बाद में आपकी जो मोहब्बत है, प्रीत है, प्रेम है, वफा है, सब खत्म हो जाएगी। एंड देख लिया ना, फिल्म का एंड देखते फिल्म पूरी चलती तब कितना आनंद आता, हाँ फिल्म तो बहुत अच्छी चल रही। फाइनल में उसका एंड आता है तब अपन फिल्म पूरी समझ में आ जाती है कि फिल्म किस आधार पे बनी थी। पूरी फिल्म देख ली, किस आधार पे बनी थी, पूरी देख ली, फिर उसका हर बात समझ में आ जाती है। उसी तरह से जो भी चीजें हैं जो आपको डाउटफुल कर रही है ना, उसके एंड तक जाओ, जी जान लगा के एंड तक जाओ। आपको जो भी किसी किताब में, किसी स्कूल में, कहीं भी नॉलेज ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, जो अंदर से मिलेगा वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। ये मेरा दावा हो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, कहीं भी नहीं मिल सकता है। जो अंदर से आपको जो सवाल जवाब मिलेंगे वो दुनिया में कोई भी आपको नहीं दे सकता है। एक ही आपकी आत्मा है जो आपको इन सवालों का आपको जवाब दे सकती है, बाकी कहीं नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो नशे का यही कारण है, लोहे को लोहा काटता, जहर को जहर मारता है। जो भी गुटखा खा रहा तो जी भर के खाओ, मत मना करो उसको। दिन को 4 पुड़िया खा रही तो उसकी जगह 8 खा, 8 खा, 2 और बढ़ा 10 कर दे, 2 दिन में 20 कर दे, 3 दिन में 30 हो जाएगी। ऑटोमेटिक उसके मुंह में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, 100% होगा। और होने के बाद में उसको सब पता ही भी लग जाएगा, ओहो इतने दिन दुनिया कह रही थी, घर वाले कह रहे थे, मैं तो किसी की सुन भी नहीं रहा था। एक कान सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। पर जब वो एक चोट लगी ना, निशाने पर लगता ना, जैसे कहते हैं कि तीर निशाने पे लगता तब शिकार होता है। तो शिकार होने के लिए आपको तीर निशाने पर लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर रहे, आज इधर डाल रहे, आज थोड़ा सा यार डाउट कर देते ताकि निशाने पे नहीं लगे, चुक जाए। चुकाओ मत, चुकाओगे तो जिंदगी भर चुकाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। पर निशाने पे मारो तो लगे, निशाने पे मारो, लगे, शिकार हो जाए। शिकार होने के बाद में फिर उसकी तय पे जाओ कि शिकार हुआ, कैसे हुआ, अब इसके अंदर क्या, पूरी खोजबीन करो। खोजबीन करने के बाद में आपका जो भी रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। तंबाकू कैसे बनता, क्यों बनता, किस जगह बोया जाता, इसमें पदार्थ क्या मिलाए जाते, कहां मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, इसकी क्या हानि क्या लाभ,
उसकी पूरी जितनी टोटल तय जितनी भी बायोडाटा पूरी ग्राफी पढ़ डालो, उसके बाद में खा के बताओ, मेरे से आके बात करना कि नहीं मैं खाऊंगा। हरगिज आपने, आप तो क्या दूसरों को मना करो यार मत खाओ, बहुत बेकार चीज है, बहुत गंदी चीज है। क्यों? पहले नहीं थी, पहले क्यों थी? पर उसका ज्ञान नहीं था। पहले गंदी वही चीज गंदी थी पर उसका ज्ञान नहीं था। ज्ञान होने के बाद में उसे पता चला कि अब गंदी है। थैंक यू।